देखो, कोर्ट से एफआईआर रजिस्टर करवाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर बना हुआ है। उसमें नियम ये है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसकी रिपोर्ट सबसे पहले लोकल पुलिस स्टेशन के एसएचओ को देनी होती है। जब उसके द्वारा एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाए तो उसके बाद में एसपी या फिर डीसीपी को आप उसकी कंप्लेन करेंगे, और उसके बाद भी अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है तो आप कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फाइल करेंगे और उसमें दोनों ही फैक्ट लिखेंगे कि आपने एसएचओ और एसपी या फिर डीसीपी को उसकी रिपोर्ट दे दी है, उसके बावजूद भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। तो फिर कोर्ट के पास में पावर है कि वो एफआईआर रजिस्टर करने के डायरेक्शन दे। लेकिन बहुत बार लोग गलती क्या करते हैं कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो वो सोचते हैं हम पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी के पास में उसकी रिपोर्ट करेंगे, तो फिर वो डायरेक्ट ही या तो आईजी के पास में या फिर डीजीपी के पास में उसकी कंप्लेंट करते हैं और वो कंसर्न एसएचओ को वो रिपोर्ट भेजते ही नहीं है। तो यही गलती हुई थी इस केस के अंदर भी, जिसमें फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस केस के अंदर डायरेक्ट आईजी को उसकी रिपोर्ट दी गई थी, एसएचओ को दी नहीं गई। तो इसलिए मजिस्ट्रेट के द्वारा जो एफआईआर रजिस्टर करने के इस केस में डायरेक्शन दिए हैं वो बिल्कुल गलत है।